नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपके वीडियो से संबंधित या चैनल से संबंधित कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारा पहला प्रश्न है, मई 2020 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए भारत के कितने पत्रकारों को नामित किया गया? हमारा पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 3 और चौथा विकल्प है 6। तो इसमें सही आंसर है विकल्प सी, विकल्प सी 3। तो जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया मई 2020 में, उनमें कुल 3 भारतीयों को नामित किया गया है। वैसे जो है पुलित्जर पुरस्कार जो है वह पुलित्जर पुरस्कार प्रशासक दाना कैंडी यूएसए के द्वारा जारी किया जाता है और कुल प्राप्तकर्ता जो क्षेत्र होता है 15 पत्रकारिता के क्षेत्रों में और 7 अन्य श्रेणियों में, जैसे संगीत है, नाटक है, पुस्तक है आदि के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। भारत में जो एसोसिएटेड प्रेस है, एसोसिएटेड प्रेस, उसके 3 फोटोग्राफरों को, मुख्तार खान, कौन से हैं? एसोसिएटेड प्रेस के 3 पत्रकार हैं, मुख्तार खान हो गए, यासिन डार और चन्नी आनंद। इन 3 पत्रकारों को जो है पुलित्जर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आपको हम लोग जानते हैं पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है मुख्य रूप से। और जो तीनों पत्रकार हैं एसोसिएटेड प्रेस के, इनको क्यों दिया गया पुरस्कार? उसको देने का रीज़न ये है कि ये तीनों पत्रकार जो हैं ये जम्मू कश्मीर में बंद के दौरान जीवन पर अद्भुत चित्र तथा ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के दोनों पत्रकारों को हांगकांग में नागरिकों के विरोध प्रदर्शन के बेहतर कवरेज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो हमारा सही आंसर है कि भारत के 3 पत्रकारों को जो है पुलित्जर पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रिंसिपल एवं शिक्षकों के राष्ट्रीय पहल निष्ठा कार्यक्रम को पहली बार ऑनलाइन मोड में प्रारंभ किया गया? पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, दूसरा विकल्प है तेलंगाना, तीसरा विकल्प है हरियाणा और चौथा विकल्प है आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, आंध्र प्रदेश। तो जो 16 जुलाई 2020 को जो है आंध्र प्रदेश में जो है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा जो है वर्चुअल माध्यम से जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका यह उद्देश्य है कि प्राथमिक स्तर पर सभी स्कूल हेड्स जो है एवं शिक्षकों के मध्य क्षमता निर्माण के साथ साथ शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना है। और जो है इसका पूरा नाम क्या है? निष्ठा का नाम हम लोग बार बार सुनते हैं, निष्ठा, NISTHA, निष्ठा। ये जो है कार्यक्रम आज के जो है इसकी चर्चा जो है शिक्षकों के मध्य जो है खूब हो रही है।
तो ये हमारा जो निष्ठा, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांस। यह जो है निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये जो है। तो हमारा सही आंसर है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रिंसिपल एवं शिक्षकों के राष्ट्रीय पहल निष्ठा कार्यक्रम को पहली बार ऑनलाइन मोड में प्रारंभ किया गया। ठीक है। और जो निष्ठा कार्यक्रम है इसे पहली बार अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर तो 21 अगस्त 2019 में प्रारंभ किया गया था। किसका कार्यक्रम है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे हम कॉप कहते हैं, 25 में, तो कॉप 25 का आयोजन कहाँ किया गया? पहला विकल्प है मैड्रिड, दूसरा विकल्प है सैन डिएगो, तीसरा विकल्प है कोटोविस, चौथा विकल्प है वान। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। तो 2 से 13 दिसंबर के मध्य जो है, दिसंबर 2019, अब तो 2020 भी आ गया है, 2019 के मध्य जो है इस स्पेन के मैड्रिड में जो है 25वें कॉप सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसकी अगर कहीं प्रश्न आ जाए कि कॉप 25 का जो है की अध्यक्षता किसने की थी, तो कैरोलिना स्मिथ ने जो इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया। इसके पहले जो है कॉप 25 का जो आयोजन होना था वह चिली में होना था, लेकिन चिली के सैंटियागो में जो है विरोध प्रदर्शन के चलते जो है इसका आयोजन नहीं हो पाया और इसे जो है स्पेन के मैड्रिड में करना पड़ा। इसके बाद जो अगर पूछा जाए परीक्षा में, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कॉप 26 का आयोजन कहाँ होगा, तो कॉप 26 का आयोजन जो है हो गया है 9 से 19 नवंबर के मध्य में, 9 से 19 नवंबर के मध्य में हो चुका है। और कहाँ पे हुआ है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ है। और इस ग्लासगो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? हमारा पहला विकल्प है मैरियाना वार्डिनो-यानिस, दूसरा विकल्प है डॉक्टर मोरसाना कोयाटे, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, और डी विकल्प है, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, ए एवं बी दोनों। तो जो है मैरियाना वार्डिनो-यानिस एवं डॉक्टर मोरसाना कोयाटे को जो है 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है। हम लोगों को मालूम है कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है मानवता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। और यह 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, हर वर्ष नहीं दिया जाता है कि बल्कि 5 वर्ष के बाद जो हर प्रत्येक 5वें वर्ष जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
एक कभी परीक्षा में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चरण पादुका अभियान का शुभारंभ किया गया? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है कर्नाटक और चौथा विकल्प है छत्तीसगढ़। हमारा सही आंसर है विकल्प ए, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश में जो है 18 मई 2020 को जो है चरण पादुका अभियान का प्रारंभ जो है इंदौर के कहाँ पे? इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से किया गया था। कहाँ से? इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से किया गया था। और इस कार्यक्रम को या इस अभियान को प्रारंभ करने का यह उद्देश्य था कि नंगे पैर चलने वाले प्रवासी मजदूरों को जूते व चप्पल प्रदान करना। और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो है इस अभियान को पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है जो अधिक से अधिक छात्रों को भारत में ही अध्ययन के लिए दिशा निर्देश बनाएगी? तो हमारा पहला विकल्प है राजेश कुमार चतुर्वेदी, दूसरा विकल्प है दिनेश प्रसाद, तीसरा विकल्प है डीपी सिंह और चौथा विकल्प है अमित खरे। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, डीपी सिंह। अधिकाधिक छात्रों के जो है भारत में ही अध्ययन करने के लिए डीपी सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। डीपी सिंह जो है वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं। और ये जो है इस समिति का गठन जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, के द्वारा किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में किस हॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में किस हॉलीवुड अभिनेत्री को ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड प्रदान किया गया? इसमें सही विकल्प ए है केट विंसलेट, दूसरा विकल्प है एंजेलिना जोली, तीसरा विकल्प है मेरिल स्ट्रीप, चौथा विकल्प है जॉनसन स्कारलेट। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए केट विंसलेट। जुलाई 2020 में जो है टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में केट विंसलेट को जो है ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही भारत का आर वेंकटपुरम गांव किस कारण से चर्चा में रहा? पहला है कोविड-19 महामारी के कारण, दूसरा विकल्प है निसर्ग चक्रवाती तूफान के कारण, तीसरा विकल्प है स्टायरीन गैस रिसाव के कारण और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प सी, स्टायरीन गैस रिसाव के कारण। 7 मई 2020 को, कब? 7 मई 2020 को जो है आर वेंकटपुरम गांव विशाखापत्तनम में है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में यह गांव अवस्थित है। और एक कंपनी है एलजी पॉलीमर कंपनी है। यह दक्षिण कोरियन कंपनी है। तो यहाँ पे जो है स्टायरीन के रिसाव के कारण जो है, स्टायरीन बेसिकली जो है एक बेंजीन से उत्पन्न गैस है जो बहुत ही जहरीला और ज्वलनशील होता है। और यह जो है बहुत आसानी के साथ वाष्पित हो जाता है। इसलिए जो है इसे 20 डिग्री सेल्सियस से कम
टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसका उपयोग जो है फाइबर की ग्लास, रबर आदि के निर्माण में होता है। तो हमारा प्रश्न जो है उसका सही आंसर है आर वेंकटपुरम गांव। क्यों चर्चित में रहा है? इसलिए चर्चित रहा क्योंकि यहाँ पे एलजी पॉलीमर कंपनी में स्टायरीन गैस रिसाव हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसे मरणोपरांत लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? पहला विकल्प है अर्नव चौधरी, दूसरा विकल्प है राम मोहन, तीसरा विकल्प है असमा चौधरी, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए अर्नव चौधरी। 20 जुलाई 2020 को जो है टुंज मीडिया ग्रुप है, एक टुंज मीडिया ग्रुप, तो यह जो अवार्ड है लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड, यह टुंज मीडिया ग्रुप के द्वारा जो है मरणोपरांत अर्नव चौधरी को प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में ही किस भारतीय जलवायुकर्ता को जलवायु परिवर्तन पर एंटोनियो गुटेरेस के नए युवा सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? पहला विकल्प है अर्चना सोरंग, दूसरा विकल्प है लिस्प्रिया कंगुजम, तीसरा विकल्प है अंदिशा पाल, चौथा विकल्प है सुनीता नरेन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए अर्चना सोरंग। जुलाई 2017 में जो है जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह में जो है अर्चना सोरंग जो है उड़ीसा से संबंधित हैं। कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित हैं और इन्हें जो है इस युवा सलाहकार समूह में सम्मिलित किया गया। किसका है यह समूह? एंटोनियो गुटेरेस जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और ये जो समूह है इसमें कुल 18 से 28 वर्ष के लोगों को सम्मिलित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की? पहला विकल्प है ओरियन, दूसरा विकल्प है जेमिनी, तीसरा विकल्प है सोफिया और चौथा विकल्प है मर्क्यूरी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी सोफिया। विकल्प सी सोफिया। सोफिया जो है किसका अभियान है? नासा का। कहाँ पे है? सोफिया को भी जो नासा ने जब चंद्रमा पर भेजा था तो वहाँ पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है जल होने की पुष्टि हुई है सोफिया के माध्यम से। सोफिया का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ये जो है सोफिया का फुल फॉर्म है और इसे जो है चंद्रमा की सतह पर जो है पानी की खोज के लिए भेजा गया था और उसने पुष्टि की कि जो चंद्रमा की सतह पर जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ पर पानी के साक्ष्य मौजूद हैं। और कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में जो है पानी के जो है साक्ष्य मौजूद हैं। जो बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, उन्हीं गड्ढों में से एक में जो है जो उसको हम बोलते हैं क्लेबियस। क्या बोलते हैं? क्लेबियस में ही जो है पानी के साक्ष्य होने की पुष्टि हुई है। हमारा इसमें जो है और जो विकल्प है ऑरियन भी जो है यह जो है नासा का एक स्पेस क्राफ्ट था नासा का, और इसे जो है मंगल पर उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अगला विकल्प है जेमिनी जो है यह भी नासा का एक वो था और इसे 1961 में जो है
मरकरी के लिए जो है तैयार किया गया था और 1966 में इसे बंद कर दिया गया। मर्क्यूरी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है प्रथम मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम था, प्रथम मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम था जो 1958 से लेकर 1963 तक चला था। तो इसके सारे विकल्प हो गए इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के शासी परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे सितंबर 2020 में नियुक्त किया गया? किसका? शासी परिषद के अध्यक्ष। तो सितंबर 2020 में इनकी नियुक्ति हुई। किसमें? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में। तो पहला विकल्प है स्मृति ईरानी, दूसरा विकल्प है अमरीश चक्रवर्ती, तीसरा विकल्प है शेखर कपूर और चौथा विकल्प है प्रकाश जावड़ेकर। तो हमारा सही आंसर है शेखर कपूर। जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक जो है शेखर कपूर को जो है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, का अध्यक्ष। साथ ही साथ जो है उन्हें जो उसकी गवर्निंग काउंसलिंग होती है, शासी परिषद होती है, उसका भी प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा शेखर कपूर। हम लोगों को मालूम है स्मृति ईरानी जो है जानी मानी जो है टीवी कलाकार हैं और यह भाजपा गवर्नमेंट में वर्तमान में, पहले तो मानव संसाधन विकास मंत्री थी लेकिन वर्तमान में जो है कपड़ा एवं खाद्य जो है कपड़ा मंत्रालय इनको मिला हुआ है। इसके बाद जो है अमरीश चक्रवर्ती हैं। अमरीश चक्रवर्ती जो है नीति आयोग से संबंधित हैं और प्रकाश जावड़ेकर जो है वर्तमान समय में मानव एवं संसाधन विकास मंत्री हैं। साथ ही साथ जो है यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मूल की महिला नवंबर 2020 में न्यूजीलैंड की सर्वप्रथम मंत्री बनी? तो हमारा पहला विकल्प है कमला हैरिस, दूसरा विकल्प है प्रियंका राधाकृष्णन, तीसरा विकल्प है सुधा बर्गीज और चौथा विकल्प है तुलसी गवार्ड। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन जो है पहली महिला है, भारतीय महिला है जो न्यूजीलैंड में किसी मंत्री पद को प्राप्त की हैं। प्रियंका राधाकृष्णन का जन्म जो है भारत के चेन्नई में हुआ था लेकिन उनका परिवार जो है केरल से ताल्लुक़ रखता था और जो है ये जो है न्यूजीलैंड में पढ़ाई के उद्देश्य से गई थी। बाद में उन्होंने वहाँ पे लेबर पार्टी से जुड़ गई और बाद में राजनीति में आ गई। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है जैसिंडा अर्डर्न। जैसिंडा अर्डर्न इनका नाम है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। इसके बाद जो अगर आता है कमला हैरिस का नाम, तो कमला हैरिस जो है अभी सुर्खियों में रही हैं और उन्हें अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया है। इनकी एक आत्मकथा है, काफ़ी प्रसिद्ध है, द ट्रूथ वी टोल्ड। द ट्रूथ बी बोल्ड इनकी आत्मकथा का नाम है। चूंकि ये जो है अभी अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं इसलिए जो है परीक्षाओं में इनकी आत्मकथा का नाम पूछा जा सकता है। ये ट्रूथ बी टोल्ड, सॉरी मैंने यहाँ पे बी बोल्ड लिख दिया, टोल्ड है। इसके बाद जो है सुधा बर्गीज का नाम आता है। सुधा बर्गीज का नाम जो है भारत में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि यह एक जो है समाज सेवी हैं। सुधा बर्गीज जी है यह केरल की रहने वाली हैं और वर्तमान समय में वह बिहार में आकर एक जाति है मुसहर समुदाय होता है, मुसहर जाति है, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। कौन? सुधा बर्गीज जी है, मुसहर की जात के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। केरल की रहने वाली हैं, बिहार में आकर अपना कार्य क्षेत्र बनाए हुई हैं।
और तुलसी गवार्ड जो है, यह जो है तुलसी गवार्ड अमेरिकी सीनेट में जो है पहली हिंदू महिला हैं और यह अमेरिकी सेना में मेजर पद पर कार्यरत हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जन्मे वैबल रामकलावन, क्या नाम है इनका? वैबल रामकलावन हाल में ही किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? हमारा पहला विकल्प है गवाना, दूसरा विकल्प है फिजी, तीसरा विकल्प है सूरीनाम और चौथा विकल्प है सेशल्स। तो हमारा सही आंसर है सेशल्स। सेशल्स जो है एक हिंद महासागरीय देश है और ये जो है वहीं के राष्ट्रपति चुने गए हैं रामकलावन जी जो हैं सेशल्स के। और यह मुख्य रूप से जो है बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। कहाँ के? गोपालगंज के रहने वाले हैं। हमारा 15वां एवं अंतिम प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2020 को, कब? 31 अक्टूबर 2020 को भारत में पहली बार समुद्री हवाई जहाज सी प्लेन जिसे हम कहते हैं निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ से उड़ान भरी है? पहला विकल्प है मुंबई, दूसरा विकल्प है कोलकाता, तीसरा विकल्प अहमदाबाद, चौथा पणजी। तो सही आंसर है विकल्प सी अहमदाबाद। जो 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से जो है सी प्लेन का उद्घाटन किया था। सी प्लेन क्या होती है? सी प्लेन मूल रूप से जो है समुद्र से उड़ने वाली जहाज होती है। और यह जो है परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि जो पहली सी प्लेन है कहाँ से कहाँ तक उड़ान भरी थी 31 अक्टूबर को? तो अहमदाबाद से केवड़िया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों, आज की वीडियो में करंट अफेयर श्रृंखला में मैंने कुल 15 प्रश्नों को रखा था और यह उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में आपकी काफ़ी हेल्प पहुंचाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।